गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज डे 12 है मेरी एसएससी प्रिपरेशन का। तो कल थोड़ा मैं लो फील कर रही थी, बट आज मैं फुल एनर्जी के साथ रेडी हूँ। बिकॉज डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का वेट करना नहीं है, बस उठना और स्टार्ट कर देना है। तो आज मैं सुबह 3:30 के अराउंड उठ गई थी, बट मुझे टेबल पे आते आते ज़्यादा ही टाइम लग गया था। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई एंड आफ्टर दिस आई रिवाइज वोकैबलरी फ्रॉम ब्लैक बुक। वोकैबलरी में मेरा फिक्स है कि मैं कितना करती हूँ। आप लोग को बताई भी हूँ अपने पिछले वीडियो में, एंड फिर से बता रही हूँ कि मैं 25 ईडियम एंड फ्रेजेस एंड 30 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करती हूँ। जो लोग वोकैबलरी नहीं करते हैं उनके लिए तो मैं क्या ही बोलूँ, उनको करना चाहिए। बिकॉज वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंग्लिश ग्रामर में। एंड इंग्लिश सेशन में 6 to 7 क्वेश्चन वोकैबलरी से आते हैं, तो इसका अच्छा वेटेज है एसएससी एग्ज़ाम्स में। तो जो लोग अभी नहीं करते हैं, वोकैबलरी को हल्के में ले रहे हैं, तो हल्के में नहीं लें, वोकैबलरी डेली करना स्टार्ट कर दें। वोकैब लर्न करने के बाद मैं नेक्स्ट पॉलिटी को उठाए एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करना स्टार्ट कर दें। कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस की, बिकॉज रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, समझना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड पॉलिटी रिवीजन करने के बाद मैं उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व की पीवाईक्यू बुक से। एंड आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, अगर किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको लॉन्ग टाइम तक लर्न रहेगा, एंड एग्ज़ाम में उस टॉपिक से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये आपको पता चलेगा। एंड आफ्टर दिस आई एम टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, बिकॉज बर्नआउट से प्रोडक्टिविटी डाउन होती है एंड मैं विदाउट फोकस नहीं पढ़ सकती हूँ। सो मैं ब्रेक ले ली। आफ्टर ब्रेक मैं मोस्ट कंफ्यूज्ड सब्जेक्ट करेंट अफेयर्स। जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं लेक्चर से पढूँ, नोट्स बनाऊँ, या मैं बुक बाई की हूँ उससे पढूँ। सो मैं आज ट्राई की कि बुक का 2 पेज पढ़ने के लिए, क्योंकि लेक्चर लेने और नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा था। तो मैं आज ट्राई की कि बुक से ही पढ़ती हूँ। बुक से पढ़ने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। ये है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा था, बट मैं ट्राई कर रही थी समझ। तो अगर आप लोग को पता हो कि करंट अफेयर्स कहाँ से कंप्लीट करें, क्या इजी वे रहेगा करंट अफेयर्स कंप्लीट करने का, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। बड़ी मुश्किल से करंट अफेयर्स का 2 पेज मैं पढ़ी, जिसमें से मुझे 40% समझ में आया, एंड जो मुझे समझ में अंडरलाइन कर ली आफ्टर करंट अफेयर्स। देन आई मूव टू मैथ, एंड मैथ्स में विद्या ग्राम एप्लीकेशन पे दफ्तर सीरीज़ है, उसमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पीडीएफ से सॉल्व की एंड उससे रिलेटेड मॉक भी दी। डेली मैं लेक्चर के बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ पीडीएफ से, बट आज मुझे क्वेश्चन टॉपिक से थे, वो टॉपिक मुझे आ रहे थे, बार वगैरह के क्वेश्चन थे एंड कुछ फॉर्मूला बेस्ड थे, तो क्वेश्चन मुझे ऑलरेडी आ रहे थे। तो मैं सोची वीडियो पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँ। एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैं फार्मूला बुक से फार्मूला रिवीजन की, बिकॉज आज मुझे टेस्ट भी देने हैं एंड मिक्स क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है कि आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, क्वेश्चन देखे क्वेश्चन समझ में आता है, बट आपसे सॉल्व नहीं होता है, तो प्रैक्टिस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की कमी है। ये मेरे साथ भी होता है। तो अब मैं ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ प्रैक्टिस पे। फार्मूला लर्न करने के बाद मैं उसकी क्वेश्चन सॉल्व की। इंग्लिश में 2 लेक्चर लेने थे, जिसमें क्वेश्चन ही थे पैरा जंबल के। तो पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझे एंड उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी सर के साथ। 2 लेक्चर थे, दोनों ही कंप्लीट की। एंड कंप्लीट करने के बाद मैं ब्रेक ली, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, तो मुझे अपने माइंड को फिर से रिफ्रेश करना था, इसलिए ब्रेक ली। एंड ब्रेक के बाद मैं ज्योग्राफी का लेक्चर ली। ज्योग्राफी मेरा बीच में ब्रेक हो गया था, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते थे, तो मैं जीके जीएस सेशन पे उतना टाइम नहीं दे पाते थे। सो मैं अब करंट अफेयर्स बुक से करने का ट्राई कर रही हूँ। तो अब मैं लेक्चर ज्योग्राफी का लूँगी एंड ज्योग्राफी का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मुझे स्टैटिक के करना था। स्टैटिक के अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो मैं बैच से ही कर रही हूँ। सेकेंड लेक्चर था एंड लेक्चर के बाद रिवीजन कर लूँगी अपनी नोटबुक से। तो लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मुझे अराउंड 8:39 आवर हो गए थे। एंड उसके बाद मेरा लास्ट सेशन रीजनिंग का था। आज मुझे एक फुल मॉक टेस्ट देना था, बट टाइम नहीं मिल पाया एंड बहुत ज़्यादा रात हो गई थी एंड माइंड भी एक्टिव नहीं था।
सो मैं टेस्ट नहीं दे पाई एंड लास्ट मिनट में मेरे टैब में रीजनिंग की क्लास भी नहीं चल रही थी, सो मैं फ़ोन से रीजनिंग की क्लास कंप्लीट की। फाइनली आज का स्टडी सेशन कंप्लीट हो गया एंड आज मैं अप्रॉक्स 10 आवर स्टडी की। डे 13 में और बेटर करने का ट्राई करूँगी। सो इफ़ यू प्रिपेयरिंग फॉर SSC एग्जामिनेशन, कीप गोइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टडी ब्लॉग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।